एवरीवन, उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्या सिर्फ 4 महीने में RIMC के एग्जाम को पास आउट किया जा सकता है और इनफैक्ट उसमें टॉप भी किया जा सकता है। चलिए बेटा, मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कुछ इफेक्टिव और शानदार स्ट्रेटेजी कि एक बच्चा 4 मंथ में कैसे RIMC के एग्जाम को पास आउट कर सकता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाना चाहूंगी। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैम आखिर 4 महीने में हम कैसे कर पाएंगे। ज्यादातर हमारे स्टूडेंट छात्र यही सोचते हैं, पर बेटा आपको यही नहीं सोचना है। ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स और छात्र यही सोचते हैं, पर हमें ये नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि अगर हमारे पास प्लान्स है, योजनाएं हैं, स्कीम्स है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। क्या समझे? कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सिंपल और ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है, ताकि आप बच्चे आसानी से समझ सको। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, हाउ टू क्रैक RIMC इन 4 मंथ्स। यही हमारा आज विषय है जिसपे हम बात करने वाले हैं। सो सिंपल, सो बेसिक। और उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले स्टेप पर। बेटा पहला स्टेप हमारा है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि कई सारे बच्चे एग्जाम तक जाते जाते भी इस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो बेटा जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण जानकारी होना उससे भी अच्छी बात है। चलिए बेटा देखेंगे, हमारे जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, वो होते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। अब बात आती है कि मैम इनमें हमें बहुत स्कॉलर होना होगा। नहीं बेटे, आपको जीवन में अगर कुछ बड़ा करना हो तो किसी चीज में विद्वान नहीं होना होता है। उस चीज के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स को जानना ही वाकई में हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके बेसिक से पूरी तरह से कंप्लीट है, कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों का बेसिक आपको अच्छे से आता है, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग चांस होगा RIMC में सिलेक्शन लेने का। आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है बच्चों, मेक अ स्मार्ट स्टडी प्लान। कभी कभी हमें लगता है लंबे समय तक पढ़ेंगे तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। बेटा लंबे समय तक पढ़ना मायने नहीं रखता। मायने रखता है बेशक 4 घंटे आप पढ़े, पर आपने 4 घंटे में ये नहीं पाया कि आसपास से आवाज क्या आई है। ये कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, या कहूं कि स्मार्ट वर्क से भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बेटा कैसे स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे ताकि आप 4 से 5 घंटे पढ़ के भी अपना एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन, कम से कम बच्चे 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है। 4 से 5 घंटे आप इजीली निकाल सकते हैं। घर वाले आपसे कोई काम नहीं कराते, ठीक है। चलिए, आपको 2 घंटे मैथ्स को देने, आपको 1 घंटा इंग्लिश को देना है, 1 घंटा करीबन आपको GK को देना है। और बेटा ये सब पढ़ने के बाद आपको हल्का सा एक रिवीजन कर लेना है। क्यों? आप कितनी ही मेहनत कर लो, अगर आपने उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की तो मेहनत विफल हो जाती है। मेहनत का फल तभी है जब चीज को बार बार दिमाग में रखा जाए। हमारी मेमोरी जो होती है ना, वो समय के साथ चीजों को भूलने लगती है। तो उसको कैसे दृढ़ बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे? उसको बार बार रिवाइज करने से, ठीक है। आप ऐसे ही चीजों को रिवाइज करेंगे, इस तरह से पैटर्न बनाएंगे, और इस पैटर्न पे बना के रखना नहीं है, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, क्रिया में भी लाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर बहुत जरूरी है बेटे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर ले। ये भी ठीक उसी तरह से हो गया कि आपने पूरी तैयारी की और आपने ये नहीं देखा कि पेपर में मैथ के, इंग्लिश के, GS के क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं। तो आप कैसे उस एग्जाम को पास करेंगे? आपको पैटर्न पता हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आपको मदद करेगा समझने में कि आपका एग्जाम दरअसल किस लेवल का आता है। किसी चीज का लेवल ना पता हो तो उसको पार किया जा सकता है? नहीं। गेम में भी अगर आपको पता हो इजी लेवल है, तभी आप पार कर पाते हो। हार्ड लेवल में पहले से ज्यादा आप कैसे हो जाते हो, स्ट्रॉन्ग, कि ये हार्ड है, इसमें मुझे ज्यादा मजबूती दिखानी है। वही सिलेबस के साथ मुझे ये टॉपिक आता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर ये नहीं आता, इसमें मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन,
इंप्रूव योर स्पीड, आपकी स्पीड काफी इंप्रूव हो जाती है। पेपर में क्वेश्चन करने बैठोगे, एक्सपीरियंस वहां नहीं लेना बेटा, एक्सपीरियंस पहले लिया जाता है कि अरे मैं तो बहुत टाइम लगा रहा हूं। अपने आप पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी होगी, और वो भी पहले प्रश्नों की जो पहले पूछे गए। नेक्स्ट वन, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब आपको लगेगा आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो, आपने पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है बेहतरीन तरीके से, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सोचोगे कि हाँ, मैं सिर्फ पास ही नहीं बल्कि 4 महीने में टॉप भी कर सकता हूं एक अच्छी गाइडेंस के साथ। नेक्स्ट वन, मैनेज टाइम। इससे आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 2 घंटे में मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या 2.5 घंटे में मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन पर तकरीबन कितना समय बिताना होगा। और कोई क्वेश्चन हार्ड है तो उसमें अटकना नहीं है, उतने इजी क्वेश्चन कर लूंगा, एक क्वेश्चन की वजह से 4 क्वेश्चन के मार्क्स वेस्ट नहीं करूंगा। यही होती है बेटा स्ट्रेटेजी। और उससे भी अलग, आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी को अच्छी गाइडलाइन दे सके, अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ सके, एक सिंप्लिसिटी ऑथेंटिकेशन के साथ समझ सके, तो आप चाहे तो हमारा ये बैच है RIMC का जो लॉन्च हो चुका है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा बच्चे, और लाइव फाउंडेशन बैच होगा ये आपका। कंप्लीट क्लासेस VOD भी मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी। एंड में बस मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, प्रतिभा होना सफलता के लिए जरूरी नहीं, कई बार प्रतिभा भी फेल हो जाती है अगर आप चीजों को अच्छे प्रयास, अच्छे मार्गदर्शन और पूरे दिल के साथ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी, और मुझे भी उम्मीद है कि आप 4 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बाय एवरीवन।